गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः। जुगादिगुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को, सभी के गुरुओं को प्रणाम। एक बार गुरुजी बैठे हुए थे। उनके पास उनका एक शिष्य आया और आके उनके चरणों में सिर रख के रोने लगा। गुरुजी ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और बोला कि बेटा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो वो शिष्य बोलने लगा कि गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत डिमोटिवेशन है, बहुत असफलता है। गुरुजी, मेरे को नहीं समझ आती, मेरे को इसका समाधान दीजिए। गुरुजी ने उसको बोला कि देखिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। सबसे पहले गुरुजी ने उसे पानी पिलाया, उसके सिर पे हाथ रखा और बोला कि बेटे, ये जो दुख तकलीफ आ रही हैं, इसका एक इंडिकेशन है कि आपके जीवन में जो है ये बदबू है और उसे आपने खुशबू में बदलना है। शिष्य बोला, ये बदबू खुशबू क्या होती है, फाउल स्मेल और फ्रेगनेंस क्या होती है? तो गुरुजी ने बोला कि बेटा, जो तुम्हारी दशा या दुर्दशा हुई है, इसका कारण ये है कि तुम्हारे जीवन में रुल्दूराम कैटेगरी बहुत ज़्यादा है और आपने सिर्फ क्या करना है, इसका समाधान ये है कि रुल्दूराम कैटेगरी को कम करके वहाँ पे रॉयल कैटेगरी को आप लेके आएंगे। रुल्दूराम कैटेगरी बदबू फैलाने में, फाउल स्मेल फैलाने में मास्टर है और रॉयल पर्सन जो होते हैं, रॉयल कैटेगरी अपनी फ्रेगरेंस फैलाती है। तो यहाँ पे शिष्य ने बोला, गुरुदेव मैं समझा नहीं हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, ये सारा जो वर्ल्ड है, ये यूनिवर्स है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। तो तुमसे जाने जाने में कुछ मिस्टेक हुई है, उसके कारण आपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन और बिजनेस में, अपने सोशल सर्कल में रुल्लू राम कैटेगरी को अट्रैक्ट किया है। गुरुजी उसे एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं बेटा, अगर घर में गंदा पानी होगा तो क्या आएंगे? शिष्य बोलता है, मच्छर आएंगे। कहते हैं, अगर बहुत गंदा पानी होगा तो क्या आएंगे? शिष्य ने बोला, गुरुदेव फिर तो डेंगू वाले मच्छर आएंगे। अब गुरुजी बोलते हैं, अगर आपके घर में फूल लगे हुए हैं, फूल के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो क्या आएंगे? शिष्य ने बोला, गुरुदेव फिर तो तितलियां आएंगी। तो ये बात गुरुजी ने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए बोला कि बेटा, ये हमारे हाथ में है, हम किस कैटेगरी को अट्रैक्ट करते हैं और जिस कैटेगरी को अट्रैक्ट करते हैं वो वहाँ पे आके अपनी खुशबू, जिसे हम फ्रेगनेंस बोलते हैं, या अपनी बदबू फैलाती है। तो आगे गुरुजी बोलते हैं, बेटा, अगर आपके जीवन में ह्यूमिलेशन है, फेलियर है, तो डिमोटिवेशन है, इसका मतलब तुम्हारे चारों तरफ लुल्लू राम कैटेगरी जो है वो ज़्यादा फैली हुई है। तो इसको सही आप करोगे तो आपके जीवन में सफलता जो है वो अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे वो शिष्य बोलता है कि आप मेरे को कृपया समाधान दीजिए और डिटेल में बताइए ये क्या है। गुरुजी बोलते हैं, जनरली यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है रुल्लू कैटेगरी, इसका एक ही काम होता है बदबू फैलाना। और दूसरी होती है रॉयल कैटेगरी, इसका काम होता है फ्रेगनेंस फैलाना। गुरुजी बोलते हैं, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस से, किसी के सोशल स्टेटस से हम ये नहीं बोल सकते कि वो रुल्लू है या रॉयल है। ये तो एक मानसिकता है। गुरुजी आगे बोलते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो राजा से रंक हुए, ऐसे रॉयल पर्सन जो कि राजा से रंक हुए लेकिन उन्होंने अपनी रॉयल्टी नहीं छोड़ी। गुरुजी बोलते हैं, जैसे जो शेर है वो जंगल में भी शेर रहता है, लेकिन सर्कस में भी वो शेर होता है, वो वहाँ पे बिल्ली नहीं बनता। सदपुरुष जो नेक लोग हैं, जो रॉयल पर्सन हैं, वो अपनी रॉयल्टी
कभी नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ गुरु जी बोलते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो रंक से राजा हुए लेकिन वो रुल्लू राम कैटेगरी थी। तो रुल्लू राम कैटेगरी जो है रंक से राजा बन के भी अपनी औकात नहीं छोड़ती। जिस तरह जो गधा है, अगर उसे हीरे जवाहरात जो हैं उससे भी आप उसको लद देते हो, लेकिन गधा हमेशा गधा रहता है। तो गुरु जी बोलते हैं जो एक बात हमेशा याद रखना, जो रॉयल पर्सन है उसके कंपनी में आप बड़े कंफर्टेबल रहते हो, वो आपको हमेशा कंफर्ट जोन देता है, वो हमेशा आपको स्पेस देता है और उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। दूसरी तरफ ये जो रुदुरम कैटेगरी होती है, ये हमेशा आपको अनकंफर्टेबल करवाएगी। ये बहुत बड़े एग्जीबिशनिस्ट होते हैं। ये छोटी छोटी बात के साथ आपका आपको कंपैरिजन देंगे और आपको कराएंगे फील कि आप उनके सामने कुछ नहीं हो। तो ये जो रुदुरम कैटेगरी होती है, ये टाइम पे गिरगिट जो होती है इसकी तरह रंग बदलती है। जब इसको रुदुरम कैटेगरी को ज़रूरत है तो ये गधे को बाप बोलते हैं, ज़रूरत नहीं है तो बाप को गधा बोलते हैं। रुदुरम कैटेगरी किसी भी शेप में आपके जीवन में आती है तो आपका जीवन नरक बनता है। रुदुरम कैटेगरी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है, अगर आपके पति या पत्नी के रूप में है, अगर आपके बच्चों के रूप में है, अगर आपके कस्टमर या क्लाइंट्स के रूप में है, किसी भी रूप में जब ये आएगी तो ये अपनी बदबू फैलाएगी और आपके जीवन को जहन्नुम बना के रख देगी। मैं एक छोटी सी गुरुजी एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी करनी है, तो रॉयल कैटेगरी के बंदे से जब वो पूछता है तो रॉयल कैटेगरी वाला बंदा बोलता है कि भाई साहब देखिए, आपके बेटे ने एमबीए किया हुआ है, ठीक है, जिसके साथ जिसकी बेटी के साथ आप बात कर रहे हो वो अफुलेंट ज़रूर हैं, लेकिन उसकी बेटी जो है सिर्फ 8वीं पास है। और आगे आपने ये देखना है कि कल को जो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन, कल को जो आपने बहू लानी है वो आपके बेटे की इंस्पिरेशन बननी है। तो आप इनको देख लीजिए, चाहे उनके पास पैसा है लेकिन अकल की कमी है, मैनर्स की कमी है, आप सोच के विचार करिए। लेकिन अब वही व्यक्ति जब रुल्लूराम कैटेगरी को उसी घर के रिश्ते के बारे में बोलता है तो रुल्लूराम कैटेगरी उसको बोलती है, लाजी 4 गड्डियाँ, उनकी 3 फैक्ट्रियाँ, 2 कोठियाँ, लड़की का क्या है, सुंदर है, सोने से नखी है, तो 8वीं फेल है, आपने कौन सी जॉब करानी है, अपने लड़के की शादी कर दो। ये दोनों प्रकार के बंदों की जो एडवाइस है उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये रुल्लूराम कैटेगरी जो है इसका बेसिक मोटिव जो है फंड्स है, मनी है, इसके लिए क्वालिटी की कोई वैल्यू नहीं है। आप ये देखोगे इनके एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये अपने आप को दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे समझते हैं, ये इनकी गलत फहमी होती है। और जो रॉयल पर्सन है उनका एक रूल है, ऑलवेज गेट्स द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। और ये जो रुल्लूराम है ये जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये हर फील्ड में अपनी टांगों सेड़ते हैं, अपने आप को जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसका भी बापू बनाने की कोशिश करते हैं। और अपने बीवी बच्चों के सामने, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लेकिन सच है, जो बंदा ऑलरेडी बेवकूफ़ है उसे बेवकूफ़ कौन बना सकता है, ये सत्य है। आप कभी भी देखिए ये लोग ऐसे होंगे कि ये अपनी डीड से मुकर जाते हैं, 10-10 पैसे के लिए अपनी डीड से, अपनी ज़ुबान से मुकर जाते हैं। लाजी जुबान तक ही 10 पैसे बच गए हैं, पैसा ही ज़िंदगी है। इन लोगों को अगर कोई बोले कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके जो चीनी है वो 10 पैसे सस्ती है, तो ये अपनी गाड़ी उठाएंगे, वहाँ से 5 किलो चीनी लाएंगे और घर आके क्या बोलेंगे, डींगे आंखें की। क्या देख रहे हो जी, देखो ये जो गुप्ता जो है ना करेने वाला, ये 10 पैसे चीनी महंगी देता था, लेकिन मैंने जो जाके 5 किलो चीनी ले आऊँ 10 पैसे सस्ती, 50 पैसे का सीधा फायदा। इनको ये नहीं पता कि ये जो 10 किलोमीटर दूर गए हैं इनका पेट्रोल कितना लगा, इनका टाइम कितना वेस्ट हुआ। लेकिन ये पैदाइशी टाइम वेस्टर है, इनके लिए टाइम की ना, अपने टाइम की ना दूसरों के टाइम की वैल्यू होती है। तो ये जो कैटेगरी है
ये रुल्दुरम कैटेगरी, इसको आप कहीं पे भी देखिए, इनके लिए बेस्ट जो प्रभाव बना है पेनी वाइज पाउंड फ्लिश। आप देखिए, ये सब्जी की दुकान पे, फ्रूट की दुकान पे 2-2 रुपए के लिए ये बार्गेनिंग करते हैं, और जहाँ पे लाखों रुपया खर्च करना है वहाँ पे ये अपना नुकसान कर लेते हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन इनकी लाइफ में क्वालिटी नहीं होती। एक और बात होती है, गुरुजी ने बोला, ये सारी ज़िंदगी प्रटेंड करते हैं और अपने पैसे का 90% जो है वो इस पे खर्च कर देते हैं कि ये लगे कि ये रॉयल हैं। लेकिन आपको मालूम है, अगर कौवा जो होता है वो मोर के पंख भी लगा ले तो वो कभी मोर नहीं बन सकता। तो ये सारी ज़िंदगी जो है ये अपना जीवन जो है वो नरक बनाते हैं, दूसरों का जीवन भी नरक बनाते हैं। ये किसी भी शेप में आपके जीवन में आएंगे तो आपका नुकसान ही होगा। याद रखिए, जो मक्खियाँ होती हैं वो गंद पे पड़ती हैं, और गुरुजी बोलते हैं अगर आप मक्खियों को अपने जीवन से भगाना चाहते हो तो आप अपने घर के गंद को साफ करो ताकि मक्खियाँ वहाँ पे ना आए। तो यहाँ पे जो ये रुल्दुराम कैटेगरी है ये, और रॉयल कैटेगरी, अगर आप अपने जीवन में खुशबू चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपने सिंपली एक काम करना है। रुल्दुराम कैटेगरी ये हमें भाग्य के अनुसार ही ये लोग मिलते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो हमें ये रुल्दुराम कैटेगरी मिलती है, आते हैं हमारे जीवन में किसी भी रूप में। और अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे जीवन में रॉयल कैटेगरी आती है। आप रुल्दुराम कैटेगरी को अपने जीवन पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा दिमाग यूज़ करके स्ट्रेटजी बना के इन लोगों की एंट्री को अपने जीवन में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करिए। और जो आपके जो क्या कहते हैं दूसरे रॉयल पर्सन हैं, आप उनको वेलकम करिए और उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ जिससे कि वो अट्रैक्ट हों। और वो इन्वायरमेंट जो है कोई बाहर से नहीं बनाना, अपनी वाइब्रेशंस को सही करना है। रूल द रम कैटेगरी जब आपके घर आएगी, आपका एसी छोटा है, हमारा एसी बड़ा है, आपके घर का इंटीरियर अच्छा नहीं है, हमारे कार का इंटीरियर बहुत अच्छा है। ये लोग हमेशा आपको एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स देना चाहेंगे, और ये हर जगह पे यही शो करेंगे कि यही सुपीरियर है। मैंने अपने काके को बेस्ट स्कूल में डाला, आपने अपने बच्चे को जिस स्कूल में डाला लेकिन वो ठीक है। मतलब कि भी इनको कोई सेंस नहीं है, कोई अकल नहीं है, ये कहाँ पे बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो है, इनकी जो गंदी आदत होती है एग्जीबिशन की, ये इन्होंने वो जो है हर एक को डालनी है। रुल्दू राम कैटेगरी को जितनी जल्दी हो सके आप अपने जीवन से दूर करिए, या आप इनसे दूर हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आप कभी भी ह्यूमिलेट नहीं होगे। ये जो लोग होते हैं इनकी शब्दों को कभी भी वैल्यू ना दो। देखिए, रुल्लू राम कैटेगरी जो है इसे एक प्रॉब्लम होती है, ये निंदा, चुगली, बैक बाइटिंग करना, लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना, ये इनके अंदर जितने भी परमात्मा ने समझिए ये कूड़े का ढेर है। और इन लोगों से कभी भी, ये अगर आपकी निंदा करते हैं उसको कोई वैल्यू ना दो, अगर ये आपको अप्रिशिएट करते हैं इनको कोई वैल्यू ना दो। हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति को उसको वैल्यू दो जो आपके लिए वैल्यूएबल है। और ये जो ये कूड़ा कैटेगरी जिसको हम लोग रुल्दुराम कैटेगरी बोलते हैं, ये मतलब समझिए कि एक लानत होती है ये परमात्मा की तरफ से। और समझिए कि भी ये गलती से इनको ये मनुष्य जीवन मिल जाता है, लेकिन ये परमात्मा को भी एहसास दिलाते हैं कि भी परमात्मा भी सॉरी फील करता है कि ये किस कैटेगरी को मैंने जन्म दे दिया। तो ये रुल्दुराम कैटेगरीज जो हैं इसको जीवन से जितनी जल्दी हो सके हटा दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो बढ़िया हो जाएगा। रॉयल पर्सन जो होते हैं ये एक शानदार खुशबू है, ये आशीर्वाद है, ये आपके जीवन में ठंडी हवा के झोंके की तरह आते हैं और आपको अपनी तरह सही कर जाते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी ने सिर्फ अपने शिष्य को ये बताया कि बेटा, अगर आप अपने जीवन में दुखी हो इसका मतलब आपके जो रुल्लू राम कैटेगरी का वायरस बहुत है, आप एंटीवायरस लगाओ
ताकि आपका और आपके परिवार का जीवन सफल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।